तो चलो ध्यान देना, लास्ट क्लास में लोग रिकैप कर चुके हैं कि हाइलाइट कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाइलाइट बनाने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके पास अल्किन सिस्टम दिया रहेगा, अल्किन सिस्टम में या तो HX ऐड करो तो हाइलाइट बनेगा मार्कोनिकॉफ तरीके से। ठीक है, और अगर आप HBr पेरोक्साइड डालते हो तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ वे से आपका हाइलाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, इवन हम लोग पढ़ चुके हैं कि SOCl2 अगर अल्कोहल दिया रहेगा और SOCl2 डालेंगे या फिर PCl3 डालेंगे या फिर PCl5 डालेंगे तो इन सारे से क्या होता है, आपका हाइलाइट ऐड होता है। ठीक है, यानी क्लोरीन ऐड हो जाएगा, OH को रिमूव करके आपको सील को हटा देना, सील को डाल देना है। ठीक, एक और आप पढ़े हो कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास अल्कोहल दिया रहेगा और आप HX ऐड करो, HX। ठीक है, तो भी इसमें क्या होता है, पहले कटायन बनता है और कटायन रीअरेंज करेगा और फिर आपका जो X माइनस अटैक करेगा और हाइलाइट बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब इसमें भी आपको ये समझाया जा चुका था कि अगर HCl होगा तो उसमें कैटलिस्ट हमको लेना पड़ता है और HBr HI में कैटलिस्ट का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, HCl में कैटलिस्ट क्या होता है, तो ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 कैटलिस्ट यूज करते हैं कब, जब आपका अल्कोहल होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कैटलिस्ट का नीड पड़ता है, टर्सरी अल्कोहल होगा तो कैटलिस्ट का नीड हमको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइलाइट बनाने का प्रिपरेशन तरीका जी। ठीक है, एक और तरीका था कि बस जब भी आपके पास एसिड दिया रहेगा और एसिड में होता क्या है कि अगर आप डालते हो AgOH+X2, इसको बोलते हैं हुंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन में ध्यान देना, आपको सिंपली क्या करना था कि COH को हटा के आपको X को ऐड कर देना है, तो ये भी आपका हाइलाइट बनाने का यानी आपको RX बनाने का तरीका हो सकता है। ठीक है, देखो ना, जब का हाइलाइट फॉर्म करता है ना तो हाइलाइट एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो जो भी आपके पास हाइलाइट है, तो हाइलाइट में क्या होता है, अगर हाइलाइट का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा R+ एंड X माइनस। तो यहाँ पे X माइनस क्या क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पे X माइनस हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो आयन आपका फॉर्म करेगा ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये सब स्टेबल अनायन होगा। ठीक है, तो आपका जितना भी हाइलाइट आयन होता है स्टेबल आयन होता है। ठीक है, हाइलाइट अनस्टेबल इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली फॉर्म करेगा, इजीली वो फॉर्म कर सकता है, यानी इजीली वो निकल के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, तो जब भी आपके हाइलाइट सिस्टम में, यानी हम बोल सकते हैं कि हाइलाइट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जो भी स्टेबल आयन होता है, स्टेबल आयन को हम बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, यानी वो इजीली निकल सकता है। इज ए गुड लिविंग ग्रुप ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप इसका मतलब वो इजीली बाहर निकल सकता है, यानी आपका हाइलाइट क्या होगा, इजीली क्या होगा, आपका बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो हम RX को कभी कभी हम RL भी लिखते हैं, एल मतलब होता है गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जो अनस्टेबल होगा उसको बोला गया गुड लिविंग ग्रुप। तो जितना भी हाइलाइट है तो ऑल हाइलाइट्स आर गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन छोड़ के। यहाँ पे F नहीं लिखा हुआ है, F का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो F का बॉन्ड टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता इजीली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे F को नहीं लिया जा रहा है। तो Cl, Br एंड I ये सब स्टेबल अनायन है, तो क्या होगा, ये सब गुड लिविंग ग्रुप में काउंट कर सकते हैं। इसको आप L की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको आप L की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दोगे, तो जब भी सिस्टम में गुड लिविंग ग्रुप होगा, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं कि जब भी सिस्टम में आपके पास हैलोजन होगा तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर करता है। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई चार्ज नेगेटिव होगा, नेगेटिव या फिर किसी पे लोन पेयर होगा, ठीक है, तो नॉर्मली चार्ज नेगेटिव दिया रहता है सिस्टम में आपके पास। तो जब भी ये आपके हाइलाइट सिस्टम पे अटैक करेगा तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और ब्रेक करेगा तो आपका हाइड्रोजन के बदले न्यूक्लियोफाइल इन कर जाएगा बॉन्ड में,
तो बच्चों लोग हम कहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी आपके पास RX होगा, ठीक है, और इसमें यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो, इसको हम बोलते हैं, या लोन पेयर हो, इसको बोला गया था न्यूक्लियोफाइल, इसको बोला गया न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा सिस्टम में, ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल होगा सिस्टम में, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, और होता क्या है कि R के साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और X माइनस बाहर जाएगा, X माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसको, इस रिएक्शन को बोला गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नॉर्मली इसका जो मैकेनिज्म होता है, नॉर्मली इसका मैकेनिज्म होता है SN2, ठीक है। SN2 क्या होता है इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, बट हमको सिंपली जानना है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना, X को बाहर निकल देना, X को बाहर निकल देना, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता था ना, इस प्रोसेस का जो रेट होता है ना, यानी रेट ऑफ प्रोसेस डिपेंड करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे, न्यूक्लियोफाइल कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इन सारे टॉपिक को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी बस मैं लिख दे रहा हूँ, बट इन टॉपिक को मैं बाद में समझाऊंगा, जब SN2 प्रोसेस समझाऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा, अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस जो रेट होता है ये हाइलाइट सिस्टम का, जितना बड़ा हाइलाइट होगा उतना रेट स्लो कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही प्रोसेस क्या होगा, स्लो कर देगा, ठीक है। यानी जो रेट होगा, तो हाइलाइट को देखें तो हाइलाइट अगर प्राइमरी हाइलाइट होगा तो फास्टर होगा, फिर सेकेंडरी हाइलाइट में, फिर टर्सरी हाइलाइट में। तो हाइलाइट का डिग्री जितना बढ़ेगा उतना रेट स्लो होगा, उतना रेट क्या होगा, स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो ये जो रेट का फैक्टर है इसको हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे, जब SN2 पढ़ाएंगे उस टाइम रेट वाले फैक्टर पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए बस हमको सीखना है कि हम न्यूक्लियोफाइल के बदले क्या क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान है ना। हम न्यूक्लियोफाइल को किस किस रिएजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल के टर्म में हम ले सकते हैं, तो ध्यान दोगे, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पास NCERT का टेबल ध्यान आना। NCERT अब जब हाइलाइट चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे पास टेबल दिया होगा, ठीक है। तो रिएजेंट अगर NOH होगा तो न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी RNU बनेगा, उसमें X हटेगा और उसके बदले OH आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर वाटर होगा तो वाटर से भी न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है, वाटर का जो लोन पेयर O के पास वो अटैक करेगा तो फिर से इसमें भी अल्कोहल बनता है, इसमें भी अल्कोहल बनता है, ठीक है। अगर आपके पास NaOR है तो NaOR में देखो ध्यान देना, आप सोडियम को हटा दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल का कोई रोल नहीं होता, मेटल को आपको हटा देना होता है, तो मेटल को हटा दो तो क्या बनेगा, यहाँ पे RO माइनस यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जब अटैक हो तो आपका एक्स रिमूव करना है और OR को ऐड कर देना है, तो ये बन गया R, पहले से R था अब उसमें OR लिंक कर दिया तो ये बन गया आपका ईथर, ये बन गया आपका पास ईथर बन गया, ठीक है। सिमिलरली NaI से क्या बनेगा, I माइनस मिलेगा, तो अब I को अटैक करना क्या बनेगा, RI बनेगा, ठीक है। अमोनिया का लोन पर काम करेगा, तो अमोनिया वाले केस में आपको सिस्टम में NH2 ऐड करना है, NH2 ऐड करना है, यानी अमोनिया में ऐड क्या करोगे, NH2 को ऐड करोगे, यानी अमोनिया का एक छटा के ऐड करना। अगर RNH2 दिया रहेगा तो उसमें एक हटा दो, तो उसमें ऐड करोगे NHR- को ऐड करोगे, और अगर N पे एक अगर एक H रहेगा तो उसमें क्या होगा, जब एडिशन करोगे तो उसका H हटा के ऐड करना, यानी एक सिंगल H हटा के ऐड करोगे, ठीक है। ये ध्यान दोगे आप लोग। तो ये सर आपका क्या कुछ आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है KCN है, AgCN है, KNO2 है, AgNO2 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है,
इससे क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आएगा और कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो ध्यान देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे नोट्स में भी समझाया हुआ आपके पास कि अगर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप होगा या आपके पास RX होगा, तो उसमें अगर मान लेते हैं, ध्यान देना, उसमें अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास SH माइनस है तो एक्स हटेगा, SH जोड़ देना आपको, ठीक है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि R1S माइनस है तो आप क्या जोड़ोगे, एक्स हटा देना और उसके बदले R1S को जोड़ देना, यानी RS R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर PS3 होगा तो PS3 वाले केस में क्या होगा, P से एक H हटा देना तो PS2 बचेगा, तो एक्स हट यहाँ से एक्स हटेगा, यहाँ से H हटेगा और RPS2 बन जाएगा, ठीक है। अगर अमोनिया अटैक करवाते हो तो अमोनिया से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और अमोनिया से एक H हटा देना तो बनेगा RNH2। क्या बनेगा, RNH2, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। सिमिलरली ऊपर ध्यान देना, अगर आपके पास लिखा रहेगा Ag2O मॉस्ट, Ag2 और मॉस्ट लिखा है, इसका मतलब अगर पास न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस। अगर Ag2O मॉइस्ट लिखा हुआ है मतलब न्यूक्लियोफाइल है क्या, OH माइनस, तो आपका X हटा के आप OH को जोड़ देना, बन गया ROH, ठीक। सिमिलरली अगर होगा Ag2O ड्राई, Ag2O ड्राई होगा, इसका मतलब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ऑक्साइड, ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल होगा। ध्यान देना, अगर आपके पास ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में दो चार्ज नेगेटिव है तो ये दो साइड अटैक करेगा, यानी दो हाइलाइट को हटाएगा, इधर भी हटाएगा, इधर भी हटाएगा, यानी इस O के साथ दो R जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा ईथर। तो अगर Ag2 ड्राई रहेगा तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम हो, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पे कार्बन पेयर नेगेटिव हो और यहाँ पर अगर मेटल दिया रहेगा, सोडियम या लिथियम दिया हो सकता है, तो मेटल का कोई काम तो होता नहीं, मेटल को आप हटा दो तो बस चार्ज नेगेटिव यहाँ दिख रहा है आपको, तो क्या होगा, इस जहाँ पे चार्ज नेगेटिव वहाँ पे R को जोड़ देना, वहाँ पे R को जोड़ देना, यहाँ पे R जुड़ जाएगा, यहाँ पे R जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे R जोड़ देना, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्वस KOH का, तो एक्वस KOH से क्या मिलता है, एक्वस KOH हो या एक्वस NOH हो, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा NOH, आपको मिलेगा OH माइनस, क्या मिलेगा OH माइनस। तो क्या करोगे, आप X को हटा देना और OH को जोड़ देना, तो बन गया आपका ROH, ठीक। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, आपको लिख देगा सोडियम कार्बन प्लस वाटर क्या करेगा, सोडियम कार्बन प्लस वाटर क्या करेगा, तो ध्यान देना, सोडियम कार्बन आप पढ़े होगे बेसिक सॉल्ट होता है, सोडियम कार्बन जो सॉल्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है का सॉल्ट है, इसका नेचर क्या होगा, नेचर बेसिक होगा। तो बेसिक सॉल्ट को अगर वाटर में डालते हो तो बेसिक सॉल्ट से पीएच क्या होता है, 7 से बड़ा हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट वाटर में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा जी, तो बेसिक आयन वाटर में, बेसिक सॉल्ट वाटर में आपका OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस को डालेंगे वाटर में तो सिस्टम में OH प्रोड्यूस होगा, सिस्टम में OH प्रोड्यूस होगा तो X को हटा के OH लिंक करना है, ये आपका ROH बनेगा। तो कभी कभी इनडायरेक्ट रिएजेंट भी दे देगा, जैसे एक्वस KOH और एक्वस NOH ना देके आपको लिख देगा सोडियम कार्बन प्लस वाटर क्या करेगा। तो सिंपल सा बात है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट सिस्टम में कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे X को हटा के आपको OH को जोड़ देना है, ठीक। सिमिलरली अगर आपको पास रहेगा R1O माइनस Na प्लस, तो मेटल को हटाते मेटल का कोई काम तो होता नहीं, तो बचा क्या, बचा आपका R1O माइनस। अब R1O माइनस में अटैक करेगा RX में तो X हटा देना और O माइनस पे R को जोड़ देना, तो ROR1, ठीक है। ये ध्यान देना। सिमिलरली ध्यान देना, जो RX है, जो RX है, RX में अगर आप ऐड करोगे R1CO माइनस तो सिंपली क्या होगा, आपका X हटेगा और उसके बदले क्या होगा, O माइनस जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ROCOR1 बन जाएगा, ठीक। तो इतना सारा हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी हम क्या छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे देखोगे KCN होगा, ठीक है, AgCN होगा, KNO2 होगा, AgNO2 होगा, इसे छोड़ा हुआ है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट होता है इसलिए इसको छोड़ दिए थे। अब ध्यान देना, इनको यूज करने से क्या बनता है, ध्यान सुनना आप लोग।
तो होता क्या है कि अगर आपके पास आर एक्स दिया रहेगा, इन्हें हाइलाइट होगा, उसमें हम डालेंगे केसीएन। तो केसीएन में क्या होता है, ध्यान सुनना। और अगर हम डालते हैं एजीसीएन तो क्या होता है, तो ध्यान देना। आपको पता होना चाहिए कि केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो इसमें 2 आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, के प्लस एन सी एन माइनस। अब सी एन माइनस में नेगेटिव सी पे भी है और लोन पर एन पे है, तो दोनों जगह आपका चार्ज फ्री है। ठीक है, यानी ये जो सी एन है ये एन सेंटर से भी अटैक कर सकता है और सी सेंटर से भी अटैक कर सकता है, लेकिन तो अटैक ज़्यादा प्रेफर कहाँ से करेगा, जहाँ चार्ज है। तो चार्ज नेगेटिव कहाँ, सी सेंटर पे है, तो अटैक सी सेंटर से करेगा, अटैक सी सेंटर से करेगा। तो सी सेंटर से अगर अटैक करेगा तो यहाँ से अटैक होगा, और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है कैसा बनेगा, तो बनेगा आर सी एन बनेगा, यानी फॉर्मेशन होगा साइनाइड का। ठीक है, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान ना, एजीसीएन का जो है इसमें यहाँ पे बॉन्ड होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट नेचर होता है इस बॉन्ड में, यानी सी और एजी का जो बॉन्ड है वो पूरा ब्रेक नहीं कर सकता, पूरा ब्रेक, यानी सी पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली लोन पे कहाँ, एन पे है। तो अगर इस केस में बात करेंगे, इस केस में कौन सा सेंटर अटैक करेगा, इस केस में आपका जो एन सेंटर वो अटैक करेगा, सी सेंटर अटैक नहीं करेगा। अटैक कौन सा करेगा, एन सेंटर, एन सेंटर अटैक करेगा। सी सेंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सी सेंटर का बॉन्ड जो होता है उसके में कोवेलेंट नेचर होता है, उसमें सिल्वर और कार्बन के बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर होगा, इसलिए क्या हो, वहाँ से वहाँ पे चार्ज का बिल्डअपमेंट नहीं होता है, इसलिए सी सेंटर अटैक नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जब अटैक एन सेंटर से करेगा, ये यहाँ पे, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर एन सी बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। तो ये था केसीएन और एजीसीएन के बीच का डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कूल में पूछेगा आपसे और कॉम्पिटिशन पूछ सकता है कि केसीएन डालने से क्या होगा और एजीसीएन डालने से क्या होगा। सिमिलरली अगर आर एक्स में हम डालेंगे KNO2, या डालेंगे हम AgNO2, तो दोनों में डिफरेंस का तो समझाना चाहिए आपको। आपको पता है कि जो KNO2 है आयनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, इसमें K प्लस आयन होगा और इसमें होगा NO2 आयन, NO2 माइनस आयन होगा। अब NO2 माइनस आयन को तुम देखोगे तो सब फेयर बना हुआ है, तो N पे लोन पेयर है और O पे चार्ज नेगेटिव है। तो बताओ कि कौन सा सेंटर अटैक करेगा, तो इसमें O सेंटर अटैक करेगा, जहाँ चार्ज नेगेटिव हो अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा RONO बनेगा। ठीक है, और बात करते हैं AgNO2 का, ध्यान ना, इसमें जो फिगर ऐसा होता है AgONO, तो यहाँ जो Ag और O का बॉन्ड है इसमें कोवेलेंट कटर होता है, तो है कोवेलेंट करेक्टर। तो Ag के बॉन्ड में कोवेलेंट कटर हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में Ag और O के बॉन्ड में कोवेलेंट कटर है, तो आपका जो O सेंटर अटैक नहीं कर पाया, तो इसमें बचा कौन सा सेंटर, तो बचा आपका N सेंटर है। इस केस में भी N सेंटर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो उस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में बनेगा RNO2 बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं, चलिए टेबल देख लेते हैं हम लोग को, तो ध्यान देना। इस टेबल में वही दिया हुआ था लास्ट में, केसीएन, ये सारा इसका हम लोग काम समझ में आ गया हम लोग को, केसीएन का, एजीसीएन का, KNO2 और AgNO2 का काम हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, RCO माइनस Ag प्लस में Ag को हटा दे तो बनने आपका न्यूक्लियोफाइल होगा RCO माइनस। अगर इसको अटैक करवाओगे RX पे, तो यहाँ पे R जोड़ देना, यहाँ पे R जोड़ देना। ठीक, सिमिलरली अगर LLH4 रहेगा तो LLH4 में होता है H माइनस, क्या होता है H माइनस। तो RX में H माइनस अटैक करे तो क्या बनेगा, RH बन जाएगा और X माइनस बाहर चल जाएगा, X माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
अगर कोई मेटल और आर दिया हुआ है, जैसे मान लें कि RLI, तो मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, मेटल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, आर पे चार्ज नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आर माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। जब अटैक करेगा तो एक्स माइनस बाहर जाएगा और फॉर्म करेगा आपका आर का फॉर्मेशन होगा, आर का डैश का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आप क्या क्या ले सकते हो, ये मैंने सारा पॉसिबिलिटी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है।